हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू गाइस कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे तो देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, बट ये नॉर्मली जो घरों में चीज़ें रहती हैं, जो मोस्ट कॉमनली फाउंड चीज़ें हैं, वो चीज़ें आई विल शो यू गाइस। जो चीज़ें आपको वेट लॉस के लिए पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए। एटलीस्ट इन द बिगनिंग जब आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो आप जब तक अपना जो गोल है उस तक आप रीच नहीं करते हैं तब तक इन चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर नहीं तो उनको बहुत ही मॉडरेटली यूज़ करिए, जिससे आप अपने वेट लॉस के गोल को रीच कर सकें। एज अ वेट लॉस थंब रूल आप ये याद रखिए कि जिन भी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पे देखते हैं या प्रिंट मीडिया में देखते हैं या फिर आप कंप्यूटर पे अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उस पर अगर एड्स देखते हैं, तो वो सारी खाने की चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रियल फूड्स नहीं होते हैं। दैट्स वाई कंपनीज पुश दोज थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें एक्चुअली आपके न्यूट्रिशन के हिसाब से, वेट लॉस के हिसाब से अच्छी नहीं होती हैं। आप देखेंगे मोस्टली ऐड किन चीज़ों का आता है, वो रहता है आपके कोक का, आपके मिरिंडा, या फिर आइसक्रीम्स हैं आजकल, या फिर रसना का ऐड, इन सारी चीज़ों का ऐड आता है। ये सारी चीज़ें आपके वेट लॉस के लिए अच्छी नहीं हैं। और एक चीज़ और याद रखिए कि जिन भी चीज़ों के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अगर आपकी घर में आपकी अगर ग्रैंड माँ है, आपकी दादी हैं, वो उनको पढ़ नहीं सकती, इसका मतलब उनमें कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो रियल नहीं हैं। वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, ना केवल वेट लॉस के लिए बल्कि हेल्थ के लिए भी, क्योंकि इवेंचुअली आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें आप वेट लॉस के लिए अवॉइड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छी होती हैं। और याद रखें कि आप रियल खाना खाएं, मोस्टली घर में खाना बनाएं और खाएं, वो सबसे ज़्यादा सही रहता है। वो सबसे ज़्यादा आपका जो शुद्ध खाना माना जाता है वो रहता है। और रेस्टोरेंट का खाना जितना आप अवॉइड कर सकते हैं वेट लॉस के लिए, उतना अवॉइड करें। और एक और चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको बाहर खाना खाना ही है रेस्टोरेंट में, तो आप डिनर की बजाय लंच करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है कि आप डाइजेस्ट कर सकते हैं अच्छे से। अगर आप रात में बहुत लेट डिनर कर रहे हैं रेस्टोरेंट में और आप हैवी चीज़ें खा रहे हैं, तो वो आपको अवॉइड करनी चाहिए वेट लॉस के लिए। ध्यान रखें कि जितना हो सके आप रियल खाना खाएं और अवॉइड करें रेस्टोरेंट का फूड। और आई एम गोइंग टू शो यू गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो विल शो यू, तो आपको उनसे आइडिया मिलेगा कि आप बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें से क्या अवॉइड करें वेट लॉस के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, जो आप जब वेट लॉस कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और ये एक बहुत ही छोटा एग्ज़ाम्पल है, वो सारी चीज़ें जो आपका फ़ैट बढ़ाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक वी कैन नॉट इवन काउंट कि कितनी चीज़ें हैं जो फ़ैट बढ़ाती हैं। बट कुछ चीज़ें जो जनरली हम लोगों को मिल जाती हैं, बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं सारे घरों में, उन चीज़ों को मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट, और ये सबके घरों में अवेलेबल होता है। जो भी खाना हम खाते हैं उसमें सॉल्ट का या नमक का यूज़ ज़रूर होता है। तो जो नमक होता है वो हमारा एक्चुअली वाटर वेट को इंक्रीज़ करता है, और इसीलिए आप थोड़ा सा ब्लोटेड फील करते हैं। जो सॉल्ट है वो खाना आपका डायरेक्टली वेट नहीं बढ़ाता है, बट ये क्या करता है कि आपके जो बॉडी में वाटर रिटेंशन है उसको बढ़ा देता है, और उसकी वजह से आपका जो वेट है वो स्केल पे ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। तो ध्यान रखें कि जो कॉमन सॉल्ट है, जो टेबल सॉल्ट है, उसको भी थोड़ा सा आप कम करके यूज़ करें। उसको आप कम ऐसे कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप सैलड में सॉल्ट डालें, उसको आप बिना सॉल्ट के खाएं। और ध्यान रखें कि किन किन चीज़ों में ज़्यादा सॉल्ट रहता है, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। सॉल्ट के बाद जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो है शुगर। और ये हम लोगों के इंडियन जो कल्चर में स्वीट खाने का जो एक ट्रेडिशन है, वो
बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा रोल निभाता है हम लोगों का वेट गेन होने में। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि शुगर को अवॉइड करें, स्पेशली जो ये रिफाइंड शुगर है, जो वाइट शुगर है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और जो थर्ड चीज़ है वो है मैदा, और जो मैदा है वो एक रिफाइंड फ्लावर है। और जो भी चीज़ें रिफाइंड होती हैं उनका मतलब ये होता है कॉमन लेमैन लैंग्वेज में कि उसमें से जो भी न्यूट्रिशन है वो निकाल दिए गए हैं और आपको एकदम बेकार सी चीज़ दे दी गई है जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। वो केवल और केवल आपका वेट बढ़ाएगी और आपके हेल्थ को नुकसान करेगी। और जो अपने पुराने ज़माने में या आयुर्वेद में कहा जाता था कि जो वाइट कलर की चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, और वो वाइट कलर की 3 चीज़ें जिनको आयुर्वेद ने बताया है अवॉइड करने के लिए, वो है मैदा, चीनी जो है वाइट शुगर, और नमक। तो ये 3 चीज़ें जो हैं हम लोगों को हेल्थ के लिए और वेट लॉस के लिए इन तीनों चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये है वाइट बासमती राइस जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बट वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं तो आप इनको अवॉइड करें। बासमती राइस का जो कवर है वो निकाल दिया जाता है जिसमें फ़ाइबर होता है और इनमें पॉलिश की जाती है। तो बासमती राइस एक ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्थ में भी फ़ायदा नहीं करती है और ये आपका वेट गेन भी करवाती है। तो इसके लिए आप बासमती राइस को अवॉइड करें। ये है कैश्यू नट या काजू, ये ड्राई फ्रूट का एक पार्ट होते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत फ़ायदा करते हैं, ड्राई फ्रूट्स उन्हें खाना चाहिए, बट जो कैश्यू नट है उनमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये वेट गेन करवा देते हैं अगर आप उनको एक लिमिट से ज़्यादा खा लेंगे। तो इसके लिए आप कैश्यू नट को अगर खाएं भी तो 1-2 से ज़्यादा नहीं खाएं जब आप वेट लॉस कर रहे हैं। ये है अरहर की दाल जो एक्चुअली सारी दालों को रिप्रेजेंट कर रही है, और अरहर की दाल केवल इसलिए मैंने आपको दिखाई है। दिन में आप खाएं अरहर की दाल या कोई भी दाल तो वो बहुत अच्छी है, आपको प्रोटीन देती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एक मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बट अगर आप वेट लॉस की बात करें तो आप ये ध्यान रखें कि स्पेसिफिकली आपको शाम के टाइम में या फिर डिनर में दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती है और वो वेट लॉस के लिए अच्छी नहीं होती है। और ये है हमारे सारे बच्चों का फेवरेट पास्ता। पास्ता में बहुत सारी कैलोरीज़ होती हैं। पास्ता अपने आप में भी वेट गेन करवाता है, बट अगर आप देखें कि जब आप पास्ता बनाते हैं तो आप उसमें पास्ता सॉस भी मिलाते हैं जिसमें बहुत सारी कैलोरीज़ होती हैं और बहुत सारा सॉल्ट भी होता है। तो पास्ता अपने आप में वेट गेन कराएगा, उसके बाद आप उसमें पास्ता सॉस डालते हैं और पास्ता सॉस में कैलोरीज़ हैं, उसके बाद उसमें इतना सारा सॉल्ट है, तो वो तीनों चीज़ें मिल के ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ हो जाती है वेट लॉस के लिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू सम थिंग्स जो कि पैकेज्ड मिलती हैं, और उसे सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट जो हमारी वाइट ब्रेड होती है और जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है वाइट ब्रेड खाना। बट जो वाइट ब्रेड है वो मैदा से बनी है और इसीलिए ये एक वेट गेन करवाती है और इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। जब भी कोई ग्रेन को रिफाइंड किया जाता है उसका मतलब ये होता है कि उसका जो आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर है उसको निकाल दिया गया है, जिससे ये फाइबर और जो प्रोटीन होता है वो सारा निकल जाता है उस ग्रेन से और केवल रह जाता है स्टार्च। 2 मिनट नूडल्स मैगी, इसके 100 ग्राम में 437 कैलोरीज़ होती हैं, और जो मैगी है वो बना है आपके मैदा से, और जो ये नूडल्स होते हैं उनके ऊपर एक वैक्स की कवरिंग होती है। इनमें बहुत सारे आपके प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा खाया जाता है मैगी, जिससे बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है जो हमारे टीनेजर्स हैं उनमें, क्योंकि इसमें ना केवल ये प्रिजर्वेटिव है, मैदा है, वैक्स है, सब कुछ, कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर इसमें इतना सारा सॉल्ट होता है जो आपका वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है। और मैगी के बाद आते हैं हमारे ये नूडल्स जो पैकेज मिलते हैं, और इनको आप घर पे बना सकते हैं।
ये भी सेम चीज़ है कि ये भी मैदा से बने हैं। मैगी में आपके मसाला मिलता है वो नहीं होता है, बट ये भी ऑलमोस्ट उतना ही नुकसान करेंगे क्योंकि ये मैदा से बने हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, मैगी और ये जो नूडल्स होते हैं वो बहुत नुकसान करते हैं क्योंकि ये बहुत टाइम लगाते हैं डाइजेस्ट होने में। इसके लिए इन सबको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है ये हमारे जो रेडी टू ईट स्नैक्स आते हैं, जो ये मिक्सचर होते हैं जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और कॉमनली यूज्ड हैं। लोग हमेशा चाय के साथ ये खाते हैं। इन सब में भी बहुत कैलोरीज़ होती हैं और हम लोग नहीं जानते कि जब ये बनाए जाते हैं तो कितने बार सेम ऑयल में इनको वो कुक करते हैं या फ्राई करते हैं, कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है, उसके बाद इस ऑयल को कितनी बार गर्म किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं, ना सिर्फ वेट लॉस के लिए बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए। फिर आती है हमारी ये कुकीज़ जो थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज़ में अवेलेबल हैं, जो आई एम शोइंग यू गाइज़, वो तब भी थोड़ी बेटर है। इनमें बहुत ही कम शुगर पड़ी है तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है। बट जो नॉर्मली बच्चे खाते हैं अपने यहाँ, या जो नॉर्मली हम लोग बिस्किट खाते हैं, उनमें बहुत शुगर होती है, मैदा होता है। जनरली जो सारे बिस्किट हैं वो मैदा से बने हैं। तो इन सब से भी बहुत ज़्यादा वेट गेन में ये सब बहुत बड़ा पार्ट होता है इन सब का भी। और ये है सीरियल जो बच्चे बहुत खाते हैं, तो ये जितने भी सीरियल्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली बच्चों को ये सीरियल्स ना दें। इसके बाद जो हमारे सॉसेज आते हैं, ये है रेड चिली सॉस और ये है शेज़वान चटनी। इसमें पर 100 ग्राम शोइंग 156 कैलोरीज़ और 28.9 ग्राम शुगर है। इसमें है 130 कैलोरीज़ एंड आई थिंक इसमें शुगर है 5.20 ग्राम। तो इनमें हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कितना सारा जो फैट करने वाली चीज़ें हैं वो छुपी रहती हैं। शुगर बहुत ज़्यादा होता है सारे केचप और सॉसेस में, और सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है कि वो टेस्ट बड्स को अच्छे लगते हैं इसीलिए। और जितनी भी चाइनीज़ फूड आइटम होते हैं उन सब में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको इसलिए अवॉइड करना चाहिए वेट लॉस के लिए। एंड देन वी मूव ऑन टू ऑल द जैम्स दैट वी यूज़, और जो बच्चे बहुत खाते हैं जैम्स, जो हम लोग लगाते हैं वाइट ब्रेड पे और उसके ऊपर ये जैम लगाते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें वेट गेन बहुत करती हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों को, वाइट जो ब्रेड है और जो सारी जैम्स हैं, उन सबको भी अवॉइड करना चाहिए। एंड देन ये है रूह अफ़ज़ा, जो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जो जितने भी सारे जो रसना होता है या रूह अफ़ज़ा, जो खस के शरबत आते हैं, वो सारी चीज़ें, तो ये पूरा का पूरा शुगर है। और इसमें जो कैलोरीज़ इट शोइंग 100 ml में 414 कैलोरीज़ हैं। तो केवल यही नहीं, सारे जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाहे वो कोका कोला है या फिर स्प्राइट है, मिरिंडा है, वो सब और जो भी ये शुगरी ड्रिंक होते हैं उन सबको अवॉइड करना चाहिए। वेट गेन बहुत होता है इन सब चीज़ों से। और जब बात हम गर्मियों की कर रहे हैं तो कुल्फ़ी और जो सारी आइसक्रीम्स हैं उनकी बात ना करें, ये हो नहीं सकता है। तो जो ये कुल्फ़ी है या फिर आइसक्रीम्स होती हैं, वो भी सारे वेट गेन करने में बहुत आपको हेल्प करती हैं। इसके लिए जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इनको कम से कम उस टाइम के लिए इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। एंड इन द एंड आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल द लिकर्स, जो भी लिकर होते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम बेलीज़, जो इसमें क्रीम है, दिस इज़ एक्चुअली आयरिश क्रीम। तो ये जितने भी लिकर होते हैं वो सब आपका वेट गेन बहुत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको वेट लॉस के लिए अवॉइड करनी चाहिए, और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका वेट लॉस बहुत ही जल्दी आप जो भी गोल है वो अचीव कर सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में आई विल शो यू गाइस कि इन सब चीज़ों का सब्स्टिट्यूट भी क्या हो सकता है, कि अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो आप क्या इनके सब्स्टिट्यूट के रूप में खाएं। तो वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो इन कमिंग वीडियोस। आज के लिए इतना ही।